तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है हिस्ट्री पर, ठीक है? सबसे पहला टॉपिक जो एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है? प्राचीन भारत का जो पहला टॉपिक जो हम लेकर आए हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, हम उसमें आपको स्टार मार्क करवाते रहेंगे, ठीक है? आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखिए भारत का जो इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है भारत का इतिहास, ठीक है? जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता देखिए ये 2 नाम सिंधु घाटी देखिए सिंधु नदी के किनारे पे ज़्यादातर जो है वो इसके अवशेष मिले गए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता उस नाम से आया गया, ठीक है? सिंधु घाटी जो नाम रखा गया सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। और हड़प्पा सभ्यता जो है पहली जो यहाँ पर जो सबसे पहली जो डिस्कवर्ड साइट है, मतलब जो पहली खोज हुई, ठीक है? जगह की जो खोज हुई पहली जगह, उसका नाम जो है वो इसीलिए जो है हड़प्पा रखा गया है। पहली जगह क्या मिली है? हड़प्पा मिली है, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा रखा गया। आगे बात समझ में आपको कि क्यों नाम रखा गया हड़प्पा? क्योंकि पहली जो साइट मिली है यहाँ पर वो हड़प्पा नाम से मिली है, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। और सिंधु घाटी मतलब कि सिंधु नदी के किनारे जो है ज़्यादातर जो भी साइट मिली है वो सिंधु नदी के किनारे मिली है, ठीक है? नदी के किनारे, ठीक है? तो इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है? दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कब ये पनपती है, कब हमको ये बनती हुई दिखाई देती है सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है, कब है बनता हुआ दिखाई देता है हमें? 2500 बीसी, ठीक है? 2500 ईसा पूर्व जो है वो, ठीक है? 2500 ईसा पूर्व ये इम्पोर्टेंट है, कब आपको डेट पता होनी चाहिए, कब जो है बनता हुआ दिखाई देता है आपको? 2500 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है? 2500 के आसपास ईसा पूर्व के आसपास का समय है ये। और कहाँ बनते हुए दिखाई देती है आपको? दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में, ठीक है? दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में हमको दिखाई देती है ये अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? आज का समय देखिए, आज वो जगह कौन-सी है जहाँ पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है? तो वो समकालीन, ठीक है? उस समय का क्या है? पाकिस्तान और पश्चिमी भारत का फला-फूला, ठीक है? यहाँ जो है इस एरिया ये एरिया में फला-फूला, ठीक है? पाकिस्तान का एरिया है वो, ठीक है? आज वहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है? और पश्चिमी भारत, देखिए भारत का पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है? भारत का पश्चिमी भाग हो गया। जैसे ये है अपना इंडिया, अगर इधर पे ये ऐसे करके आपने मैप बना दिया अगर, तो ये वाला एरिया, ठीक है? यहाँ पाकिस्तान हो गया और ये पाकिस्तान ये अपना ये हो गया और भारत के ये पश्चिमी भाग में, ठीक है? ये वाला एरिया। आगे बात समझ में आपको इस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है अपने पास देखिए। देखिए उस समय की देखिए जब सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर जो है वो अन्य जो है प्राचीन सभ्यताएँ भी पनप रही थी। देखिए उसमें कौन-कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है? चीन की सभ्यता है, ठीक? ये जो है वो ये 4 जो है वो अपनी प्राचीन सभ्यताएँ जो है उस समय पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ-साथ मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता जो है पनप रही थी उस समय पे, ठीक है? ये ठीक। अब देखिए क्या है, देखिए 1920 के दशक में 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग जिसका काम है कि देखिए पुरानी चीज़ों का रख-रखाव करना, पुरातत्व विभाग का काम है पुरानी चीज़ों का रख-रखाव करना, जो पुरानी इमारतें हैं उनका रख-रखाव करना, ठीक है? उनका संरक्षण करना, ठीक है? ये पुरातत्व विभाग का काम है। तो 1920 के दशक में देखिए ये क्या करते हैं, सिंधु घाटी में खुदाई की, इसमें 2 पुराने शहरों के खंडहर अर्थात मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का पता चलता है, ठीक है? ये भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1920 के दशक में, ठीक है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम के जो 2 शहरों का खबर मिलता है, ठीक है? वहाँ पर उनके अवशेष पाए गए होंगे, अवशेष मिले होंगे, ठीक है? उन शहरों के, ठीक है? एक तो ये मोहनजोदड़ो और जो है ये हड़प्पा जो है उस समय पर मिलते हुए दिखाई देते हैं हमें 1920 के दशक में और भारतीय पुरातत्व विभाग की मदद से, ठीक है? आम आदमी तो नहीं कर सकता है देखिए, तो इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो पुरानी चीज़ों के रख-रखाव मैंने बताया आपको, संरक्षण का काम होता है, ठीक है? और कहीं नई चीज़ों की खोज होती है, ठीक है? तो उसका काम भी सभी पुरातत्व विभाग के पास होता है। ठीक, अब देखिए कौन है वो जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है वो इस सभ्यता की खोज करी थी 1924 में एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल, ठीक है? इम्पोर्टेंट नाम है जॉन मार्शल, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए 1924 में इम्पोर्टेंट है 1924 डेट और जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की, ठीक है? इन्होंने 1924 और जॉन मार्शल नाम के ये जो आपको महानिदेशक है आईएसआई इम्पोर्टेंट है आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वन डे एग्जाम के लिए। तो देखिए, अब जानते हैं देखिए कि किस तरीके से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका टाउन प्लानिंग कैसा था, ठीक है? शहर शहर जो किस तरीके से बसे हुए थे, किस तरीके का स्ट्रक्चर था, तो अब हम वो जानते हैं, ठीक है? कैसे उनके टाउन तो हम आज जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके से कृषि होती थी, किस तरीके से वहाँ व्यापार होता था,
टाउन प्लानिंग मतलब शहरों का किस तरीके से शहर बसे हुए थे, क्या खास बात थी वो जानेंगे हम। ठीक है? पहले पॉइंट में देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड पॉइंट में जानते हैं देखिए क्या है। देखिए इसमें कहता है कि देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रत्येक का अपना गढ़ या एक्रोपोलिस था, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या होता था कि हड़प्पा जो सभ्यता थी और जो मोहनजोदड़ो जो है ये, ठीक है? यहाँ क्या होता था, एक ऊँची जगह हुआ करती थी, ठीक है? जैसे पूरा ये शहर बसा हुआ है, तो यहाँ पर एक ऊँची जगह हुआ करती थी, ठीक है? थोड़ी ऊँची जगह हुआ करती थी, तो ऐसा माना जाता है कि इस ऊँची जगहों पे, ठीक है? ऊँचा-सा एक, ठीक है? ऊँचा-सा एक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर राजा जो है वो राज करता होगा, यहाँ राजा रहता होगा, ठीक है? जो रूल करता है वो रहता होगा, ठीक है? रूल मतलब जो राज्य करता होगा ना उस समय पे, ठीक है? राजा ही होता होगा, ठीक है? तो ये रहते होंगे यहाँ पर क्योंकि उनकी पोज़ीशन को थोड़ा ख़ास दिखाने के लिए क्या है, वो प्रजा से क्या है थोड़ा अलग है या मतलब ख़ास है, तो उसको ऊँची पोज़ीशन में रखा गया, ठीक है? एक ऊँचा स्थान हुआ करता था, पूरे शहर से ऊँचा हुआ स्थान हुआ करता था। ठीक है? तो ये देखिए लिखा हुआ है जैसे शासक वर्ग के सदस्यों का कब्ज़ा था, ठीक है? जिसमें शासक वर्ग रहा करता होगा ऐसा माना जाता है, ठीक है? ये। उसके बाद देखिए एक जैसे ये अपना राजा का स्थान ये हो गया थोड़ा ऊँचा स्थान हो गया, ठीक है? शहर से थोड़ा ऊँचा हुआ हो गया और बाकी जो थोड़ा निचला भाग होगा, ठीक है? वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि प्रजा रहती होगी, ठीक है? ऐसा माना गया है। यहाँ पर लिखा है ना देखिए प्रत्येक गढ़ के नीचे ईंटों का घर वाला एक निचला शहर था जिसमें आम आदमी लोग रहते थे, ठीक है? निचला शहर था और ईंटों का घर था, ठीक है? ये जो है प्रजा रहती होगी इसमें ऐसा माना गया टाउन प्लानिंग, ठीक? अब देखिए ग्रिड व्यवस्था जो अपनी यहाँ की जो शहरों की जो घरों की व्यवस्था थी ना इस समय पे अपने हड़प्पा सभ्यता में तो इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ ग्रिड सिस्टम में जो है वो ग्रिड सिस्टम में जो है टाउन का प्लानिंग था मतलब शहरों की जो तो ग्रिड प्लानिंग था। ग्रिड मतलब इस तरीके से बना हुआ था देखिए इस तरीके से आप ग्रिड सिस्टम देखेंगे ऐसे करके ये, ऐसे करके शहर बसा हुआ था ये, ग्रिड सिस्टम बोलते हैं इसको। ऐसे करके बसा हुआ था, इसको हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? फिर देन हो गया अपने पास देखिए कि अन्न के भंडार देखिए महत्वपूर्ण भाग थे, ठीक है? यहाँ हड़प्पा के नगरों में अन्न के भंडार की जो है वो यहाँ पर पता चलता है कि अन्न के भंडार भी हुआ करते थे यहाँ, ठीक है? फिर देखिए जानने वाली बात ये है कि देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है हड़प्पा सभ्यता में जो अपने घर बनावा करते थे, वो पकी हुई ईंटों के बना करते थे, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट बात है, पकी हुई ईंट के बने होते थे। तुम्हें पता होना चाहिए पकी हुई ईंट के बने होते थे। लेकिन देखिए अब इसी समय पर जो दूसरी सभ्यता जो पनप रही थी, ठीक है? जैसे मिस्र की सभ्यता है तो वहाँ देखिए सूखी ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, सूखी ईंटों का इस्तेमाल। तो देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये ऐसे अलग है, ठीक है? पकी हुई यहाँ जो है पकी हुई ईंट ठीक है यूज़ होती थी, यहाँ सूखी ईंट इस्तेमाल होती है मिस्र की सभ्यता जो उसी समय की समकालीन है हड़प्पा सभ्यता की। फिर देखिए क्या है देखिए जल निकासी जो प्रणाली थी वो बहुत ख़ास थी। देखिए जल निकासी प्रणाली में ऐसा क्या है देखिए वो था अंडरग्राउंड हुआ करता था, अंडरग्राउंड सिस्टम हुआ करता था, अंडरग्राउंड ठीक है? ग्राउंड के नीचे देखिए। ठीक जैसे हमारा आज का जो जैसे आज हम देखते हैं कि देखिए आज हमारे शहरों में जो कहीं-कहीं पे दिखता है, कहीं-कहीं पे काफ़ी जगहों पे दिखता है हमें कि जो वाटर है, ठीक है? पानी आता है, ओपन चलता रहता है, ठीक है? नहरें जो होती हैं वो खुली होती हैं, ठीक है? नहर जो होती है कवर नहीं होती हैं, खुली होती है नहर। लेकिन उस समय पर ऐसा क्या बोलते हैं इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि जो अपनी नहर हुआ करती है वो कवर हुआ करती है, पूरी कवर हुआ करती है और अंडरग्राउंड पानी जाया करता है। तो बहुत ही इफेक्टिव आपका जो है वो जल निकासी की प्रणाली मानी गई है, ठीक है? तो देखिए उस समय से हमें सीखने की ज़रूरत भी है, ठीक है? कि किस समय इतना पुराना समय है 2500 बीसी के आसपास का समय है, ठीक है? और उस समय पे इस तरीके का जो है वो हमें जल निकासी का जो है व्यवस्था मिलती है, ठीक है? तो आज के समय को हमें सीखना पड़ेगा, कि जल निकासी की व्यवस्था कितनी बेहतरीन व्यवस्था थी, ठीक है? और ऐसा भी माना जाता है कि जो वहाँ वेस्ट कलेक्शन, ठीक है? वेस्ट जो कलेक्शन है, जो हमारा आज जो है हम जो है वो वेस्ट क्या करते हैं, जो गीला वेस्ट होता है और सूखा होता है, उसको बिल्कुल हम एक साथ रख देते हैं। तो उस समय पर ऐसा माना जाता था कि वहाँ पर गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग-अलग किया जाता था, ठीक है? गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग, ठीक है? तो कितने एडवांस रहे होंगे हमसे वो ठीक है? ऐसा माना जाता है, कितने एडवांस रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता हमसे, ठीक है? तो वहाँ से सीखने की हमें ज़रूरत है, ठीक? ड्रेनेज के मामले में मतलब जल निकासी की प्रणाली के मामले में और सूखा ये कूड़े जो है, कूड़े की व्यवस्था करने के, ठीक है? ठीक। अब देखिए लगभग सभी शहरों के हर बड़े या छोटे घरों में अपना आँगन हुआ करता था, ठीक है? और स्नानघर होता था, ठीक है? ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। अब कालीबंगा में कई घरों में अपने कुएँ भी थे, ठीक है? कई घरों में अपने कुएँ की व्यवस्था भी थी, ठीक है? कुआँ बनाया हुआ करता था कई घरों में। कालीबंगा नाम की एक जगह है जहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता जो है जहाँ मिली हुई है, ठीक है? फिर देखिए धोलावीरा और लोथल गुजरात में क्या मिलता है? देखिए धोलावीरा और लोथल गुजरात में देखिए क्या मिलता है जैसे स्थलों पर
पूरी बस्ती को किलेबंद किया गया था। पूरी जो बस्ती थी उसको किलेबंदी किया गया था, ठीक है? और शहर के भीतर के हिस्से को भी दीवारों से अलग कर दिया गया, ठीक है? शहर का जो हिस्सा है उसको दीवार बनाई गई। दीवार और किलेबंदी की व्यवस्था जो है यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है? किलेबंदी, धोलावीरा और लोथल गुजरात, ठीक है? यहाँ पर। ताकि बाहर का से जो है वो प्रोटेक्शन, ठीक है? बाहर के जो भी है वो वहाँ से प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है? ये ताकि हो सकता है कोई जानवर वगैरह, ठीक है, आते हों तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? इस तरह की व्यवस्था जो आपका दिखती है हमें धोलावीरा और गुजरात, लोथल में। ठीक? अब देख कृषि व्यवस्था किस तरीके से चलती थी, ये हम जानते हैं। कृषि व्यवस्था किस तरीके से चलती थी हड़प्पा सभ्यता के समय पे। देखिए, कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये बाढ़ के मैदानों में के पास स्थित पर्याप्त खाद्यान्न की उत्पादकता होती थी, ठीक है? पर्याप्त खाद्यान्न था। अब देखिए कौन-कौन से यहाँ पर फसल होती थी, इसके साक्ष्य मिले देखिए, गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, मसूर, चना और सरसों का उत्पादन किया गया, ठीक है? इस समय पे, ठीक? अब बाजरा जो है गुजरात के एरिया में बाजरा का भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर इसके सबूत मिले हुए हैं कि चावल का उपयोग जो है बहुत अपेक्षाकृत दुर्लभ है, ठीक है? चावल जो है, ठीक है, याद रखिएगा चावल जो है बहुत कम दिखाई देता है कि यह ठीक है, इसके सबूत थोड़े कम मिले हैं कि चावल जो है वो उगाया जाता होगा, ठीक है? बहुत कम मिले हैं, ठीक? अब देखिए ये हमको पता होना चाहिए कि सिंधु लोग जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे, वहाँ पर कपास का उत्पादन जो है सबसे पहले मिला हमें, इसीलिए इनको इंग्लिश में देखिए लिखा है सिंडन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? सिंडन, ठीक? या सिंधु घाटी के लोगों को सिंडन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये कपास का उत्पादन यहाँ सबसे पहले मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते हैं? तो यस, हाँ, करते थे वो कपास का उत्पादन, ठीक है? फिर जानते हैं हम देखिए, ठीक, अब देखिए, हमें देखिए बहुत सारे ये तो मिले हैं अनाज तो हमें बहुत सारे, अभी मैंने बताया आपको, जौ हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ठीक है, गेहूँ मिल गया, ये सब अनाज जो है हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ भाई ये अनाज था यहाँ, ठीक है, यहाँ जो है उगाया जाता था। लेकिन देखिए इतने सारे अनाजों का साक्ष्य मिलने के बावजूद भी हम उनकी खेती के बारे में ये नहीं कह सकते कि किस तरीके की वो खेती थी करते थे, ठीक है। खेती के बारे में हम पूरी क्लियरली बता नहीं सकते कि किस तरह की खेती खेती थी, ठीक है। ये लिखा हुआ है कृषि की व्यापकता अनाज खोज से संकेतित है, लेकिन अभी भी जो है वो कृषि पद्धतियों के बारे में पता नहीं है, ठीक है। कृषि पद्धति किस तरीके की कृषि पद्धति थी, ठीक है, कि किस तरीके से वो खेती किया करते थे, उसका अभी भी अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है। फिर देखिए, ये मोहर और टेराकोटा की मूर्तियों के संकेत मिलते हैं यहाँ पर, और ठीक है, और ये माना जाता है कि बैल का इस्तेमाल जो है जुताई के लिए किया जाता था, ये हमको पता होना चाहिए। बैलों का इस्तेमाल जो है वो जुताई के लिए किया जाता था, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास क्या है देखिए, किस इलाके कौन-सा इलाका था, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये अपना इंडिया रहा, ये अपना इंडिया रहा, ठीक, इधर ऐसे करके। तो यहाँ इस वाले इलाके में तो ये वाला इलाका जो है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जो अपना ये पश्चिमी भाग है, ठीक है, पश्चिमी भाग है, ठीक है, भारत का पश्चिमी भाग, और उसमें ये आज जो है पाकिस्तान है यहाँ पर इस इलाके पे। तो ज़्यादातर ये वाला जो एरिया है वहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम बोलते हैं। तो ये इलाका जो है अर्ध शुष्क, ठीक है, भूमि पर स्थित है, ठीक है, ये था, ठीक है, जहाँ कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी, ठीक है। यहाँ पर जो सूखा इलाका है थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ती है तो सिंचाई की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता हमें पड़ेगी यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देखिए, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तो बता दिए, काफ़ी कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए जानवरों को बड़े पैमाने पे पाला जाता है। जानवरों को बड़े पैमाने पे कृषि के साथ-साथ कृषि कृषि करते थे, और जानवरों को भी पाला जाता था, ठीक है। यहाँ पर आपको बताऊँ ना जानवरों को पालने की व्यवस्था, क्या पूछा जाए आपसे कि जानवर पालते थे? यस, हाँ, वो जानवर पालते थे। उसके बाद देखिए घोड़ों के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़ों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो के सतही स्तर पे लोथल की एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति प्राप्त होते हैं, ठीक है। घोड़ों का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि कि घोड़े का सिर्फ़ एक हल्का-फुल्का साक्ष्य मिलता है, ठीक है? इस तरीके से नहीं माना जाता कि वो घोड़े आम तौर पे यूज़ किया जाते होंगे, ठीक है? आम तौर पे घोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आम तौर पे नहीं किया जाता, लेकिन क्या है, फिर भी साक्ष्य मिले हैं कि हाँ, वो जानते तो थे, ठीक है? आम तौर पे घोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है? जो मोहनजोदड़ो क्या थी, सबसे बड़ी साइट थी, सबसे बड़ी साइट है अपनी, सबसे बड़ी साइट है, ठीक है? सबसे बड़ी जो कह सकते हैं जगह है अपनी, ठीक है? किसकी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो साइट मिली है ना, वो आपकी मोहनजोदड़ो है, ठीक है? क्या है, मोहन, आप इसका नाम जो है बार-बार सुनते रहे, ठीक है?
राखीगढ़ी भी देखिए, राखीगढ़ी भी एक जगह है, राखीगढ़ी, ठीक है? वो इंडिया की सबसे बड़ी साइट, ठीक है? भारत की सबसे बड़ी जो हड़प्पन साइट है ना, ठीक है? सिंधु घाटी की जो साइट है, ठीक है? जगह है, वो राखीगढ़ी है, भारत में स्थित है, ठीक है? ये हमें मालूम होना चाहिए। तो जो है आज जो है हमारा सिंधु घाटी का देखिए पहला पार्टी का पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके अगले लेक्चर में पार्ट 2 में है, ठीक है? वो हम लेकर आएँगे अगले लेक्चर में और इसमें जो जुड़ा हुआ पार्ट होगा सिंधु घाटी सभ्यता का उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको सारी जानकारी हो जाए। ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।